एमपी मीडिया शानदार वीडियो पिक्चर जानदार। चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान मरने के बाद भी उसको एक अबदुल आबाद वाली जिंदगी नसीब होगी। बाज लोग इसका इनकार करते हैं, उनका ये अकीदा नहीं है, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है कि हम मरने के बाद भी हमारे लिए एक जिंदगी मुंतजिर है कि हम जब मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो मामला खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि हमारे बाद दुनिया से जाने के बाद जो जिंदगी है वो इससे भी खतरनाक जिंदगी है, इससे भी खौफनाक जिंदगी है, और इससे भी भयानक जिंदगी है, और इससे भी मुश्किल और परेशानी वाली जिंदगी है। अगर हमने इस दुनियावी जिंदगी को कामयाब नहीं बनाया है, अगर हमने इस दुनियावी जिंदगी को नबी के तरीके पर नहीं बनाया है, अगर हमने इस दुनियावी जिंदगी को अल्लाह के फरमान के मुताबिक नहीं बनाया है, अगर हमने इस दुनियावी जिंदगी को ईमानदारी और दियानतदारी के मुताबिक नहीं गुजारा है, तो हमारे लिए कब्र की जिंदगी, हमारे लिए आखिरत की जिंदगी ये इससे भी भयानक है, इससे भी तकलीफदेह है, इससे भी परेशानकुन है, इससे भी ज्यादा मुसीबतों परेशानी का बाइस है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे नौजवानों से, हमारी बच्चियों से, हमारी माओं से, हमारे बूढ़ों से ये तसव्वुर एक तरह से खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये तसव्वुर मजबूत होता तो हमारा नौजवान खुदकुशी नहीं करता। अगर हमारे अंदर ये तसव्वुर मजबूत होता, हम आखिरत के तसव्वुर पर जमे रहते, हमें से यकीन कामिल होता उसका, तो हम कभी भी खुदकुशी की तरफ सोचने से पहले भी हमें ये सोचना पड़ता कि हमें उसके बाद भी हिसाब देनी है, उसके बाद भी हमारी जिंदगी है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एक मुस्लिह मुआशरा जिस तरह मुसलमानों की जरूरत है, उसी तरह गैर मुस्लिम की जरूरत है, उसी तरह मुल्क की जरूरत है, उसी तरह हुकूमत की जरूरत है, पूरे दुनिया की जरूरत है एक मुस्लिह मुआशरा। मुस्लिह मुआशरे जिस मुआशरे की इस्लाह हो चुकी, हर दौर, हर जमाने, हर उम्मत में फसाद आया है, मुआशरे में बुराई आई है। मुआशरा जब बुरा होता है, मुआशरे में जब फसाद पैदा होता है, तो अल्लाह ताला पहले नबियों को भेज के उस मुआशरे की इस्लाह फरमाते थे। जब कभी मुआशरे में बुराई फैल जाती थी और घर कर लेती थी, तो अल्लाह अपने नबियों के जरिए सब पहले जो नबी आते थे वो अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे और मुआशरे के इस्लाह पर फोकस करते थे। ये उम्मत चलते 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 आखिरी नबी मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ पहुंची। वो पिछली उम्मतों की तमाम बुराइयां इस उम्मत में दर आई, और ये उम्मत कत्लो गारतगिरी, चोरी और डाका जनी, फरेब और धोखाबाजी और दूसरी तमाम बुराइयों के मरकज बन गई। गर्जे के एक खौफनाक और भयानक माहौल बन गया, मुआशरा बड़ा खूंखार बन गया। छोटी छोटी से बात पर बरसा बरस लड़ाई चलती रही, छोटी छोटी सी बात पर कत्लो गारतगिरी के एक सिलसिला चलता रहा, छोटी छोटी सी बात पर बरसा बरस खानदान खानदान से दूर हो गए, और ऐसी ऐसी गलत रस्म और रिवाज ईजाद मारज़े वजूद में आई कि अल्लाह की पनाह, न शादी बल्कि ज़िना आम हो गया था,
और तमाम तरह की चोरी, डाकाजनी, चोली, गीबत, ये सारी बुराइयां घर कर ली थी। इतने खतरनाक पुरअशोभ माहौल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, जो अपने बचपन से लेकर जवानी से लेकर विसाल तक की जिंदगी को सरापा पाक बनाते हैं। आपने इतने खतरनाक मुआशरे की इस्लाह कैसे की? एक आदमी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक शख्स अपने आप को झुकने के लिए तैयार नहीं था। कोई खानदान पर फख्र कर रहा है, कोई पैसे पर फख्र कर रहा है, कोई खूबसूरती पर फख्र कर रहा है, और सब अपने अपने कुर्सी को संभाले बैठे थे। तरह तरह के नए नए डिजाइन की चौधराहट चल रही थी। ऐसे दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और बचपन से लेकर आखिरी दम तक अपनी जिंदगी को तमाम बुराइयों से पाक रखते हैं। इतना खतरनाक मुआशरा, कदम कदम पर आपके दुश्मन होने के बावजूद वो कुफारे मक्का जो आपको अपने दीन का, अपने जान का दुश्मन समझते थे, लेकिन वो भी आपको सादिकुल अमीन कहकर पुकारते थे। तो इस सीरत के इस पहलू से दो बातें निकलती हैं। इस्लाह मुआशरे की सबसे पहली जरूरत है कि हम अपनी इस्लाह सबसे पहले करें। जब कोई इंसान अपनी बुराई पर नजर करता है, अपनी इस्लाह की फिक्र करता है, अपनी कमियों पर नजर करता है, अपनी कोताहियों की तरफ तवज्जो देता है, तो फिर दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। दुनिया उसके तरफ देखने लगती है कि एक ऐसा नौजवान है जो नमाज का भी पाबंद है, कुरान का भी पाबंद है, सच्चाई पर जमा हुआ है, दियानतदारी पर जमा हुआ है, ईमानदारी पर जमा हुआ है, सुन्नतों पर जमा हुआ है, शरीयत पर अमल करने वाला है। उसकी तरफ हर एक की निगाह पहुंचती है और हर एक, वो दोस्त हो, वो दुश्मन हो, जानी दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है, नहीं इसका जो तरीका है, इसके जो चाल ढाल है, इसके जो चाल चलन है, इसके जो रहन सहन है, इसके जो तौर तरीके हैं, बड़े उम्दा हैं, बड़े आला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल के जरिए, पहले अपनी इस्लाह के जरिए लोगों को ये बता दिया, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो अमन वाली जिंदगी, अगर तुम चाहते हो राहत वाली जिंदगी, अगर तुम चाहते हो सुकून वाली जिंदगी, अगर तुम चाहते हो आफियत वाली जिंदगी, अगर तुम चाहते हो कि पूरा माशरा अमन और सुकून वाला बन जाए, पूरा माशरा राहत वाला बन जाए, पूरे माशरे में खुशी फैल जाए, खुशियों वाला माहौल और माशरा बन जाए, तो सबसे पहले अपने आप की फिक्र करनी होगी, अपने आप को फिक्र ओढ़ना होगा, अपनी बुराई पर तवज्जो देनी होगी, अपनी कमियों पर नजर डालनी पड़ेगी, अपने गिरेबान पर देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना वफादार हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, मैं कितना दियानतदार हूं, मैं कितना साफ गो हूं, मैं कितना साफ मामलात का साफ हूं, मैं कितना अपने किरदार का साफ सुथरा हूं।
जब कोई आदमी अपनी तरफ देखता है फिर दुनिया उसकी तरफ देखने लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम जो किया इस्लाह मुआशरा का, वो अपने आप को हर बुराई से बचाए रखा। झूठ से बचाया, गीबत से बचाया, चुगली से बचाया, बुहतान से बचाया, दया खयानत से बचाया, धोखेबाजी से बचाया, कत्ल गारतगिरी से बचाया, फरेबकारी से बचाया, और हर तरह की बुराइयों से अपने आप को पाक रखा। दुनिया दुश्मन जरूर बनी, लेकिन वही दुश्मन को एक दिन ये तस्लीम करना पड़ा कि नहीं, जिस बात की ये दावत दे रहा है, जिस बात की तरफ ये बुला रहा है, जिसकी तरफ हमें ले जा रहा है, वही सही रास्ता है। अगरचे शुरू में इख्तिलाफ हुआ, लोगों ने इख्तिलाफ किया, क्योंकि बरसा बरस एक रास्ते पर चलते आ रहे थे। अब कोई दूसरा रास्ता अगर उसे ले जा रहा है तो उसे तो शक होना और उसको परेशानी होना ये फितरी चीज है कि नहीं, इस रास्ते पर तो हमारे बाप दादा चल के गए हैं, यही तो वो रास्ता है जो हमारे बाप दादा हमें दिखा कर गए हैं। इसलिए ये दुनिया का दस्तूर है, हम जैसा करेंगे हमारी नस्लें उसी रास्ते पर चलेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, इनके वालिदैन इनको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसलिए जब हम खुद अपनी तरबियत खुद करेंगे, अपनी कमी और अपनी कोताही और अपनी बुराई पर हम खुद नजर रखेंगे, तो फिर हमारी आने वाली नस्ल भी उन बुराइयों से बची रहेगी जिन बुराइयों से हम बचे रहते थे। हमारी आने वाली नस्ल उन कबाहत से बचेगी जिससे हम बचे हैं। और अगर हम बुराइयों में मुब्तला हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुराई से बच जाएं, तो ये दुनियावी एतबार से नामुमकिन है, अगरचे अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। अल्लाह किसको कैसे हिदायत दे दे ये तो उसके इख्तियार में है, लेकिन जो एक दुनियावी दस्तूर है, एक दुनियावी तरीका है कि हर बच्चा अपने वालिदैन से सबक लेता है। घर का माहौल, घर का मुआशरा जैसा होगा, बच्चे के अंदर वही चीजें घर कर जाएगी। बच्चा उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर ढल जाएगा। अगर हम अपने मुआशरे को सुन्नत के मुताबिक रखेंगे, हम अपने मुआशरे में, अपने रहन सहन में, अपने इज़्तिवाजी जिंदगी में सच्चाई को कायम रखेंगे, दियानतदारी को कायम रखेंगे, दीनदारी को कायम रखेंगे, तिलावत को कायम रखेंगे, नमाज को कायम रखेंगे, कुरान को कायम रखेंगे, सुन्नतों पर जमे रहेंगे, हमारा बच्चा वो भी इसी चीज को फॉलो करेगा, इसी तरीके पर चलेगा। हमारा आप इस तरह के बेशुमार हमारे नजरों से गुजरे होंगे। ये तस्वीर कि माँ नमाज पढ़ रही है, उसके बगल में बच्चा भी नमाज पढ़ रहा है। माँ क़याम कर रही है, बच्चा क़याम कर रहा है। माँ रुकू में जा रही है, बच्चा रुकू में जा रहा है। माँ सजदे में जा रही है, बच्चा सजदे में जा रहा है, अगरचे बेतरतीब कर रहा है। माँ क़याम में बिल्कुल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, लेकिन बच्चा इधर उधर मुतवज्जे हो जाता है। बच्चा बच्चा होता है, लेकिन जब उसे समझ आती है
फिर उसके दिल में ये घर कर जाता है कि नहीं, नमाज कोई मेरी जरूरत है जिसके बगैर मेरा कोई तसव्वुर नहीं है, बगैर नमाज के मेरा तसव्वुर नहीं है, मैं मुसलमान नहीं रह सकता। तो उसको नमाज की फिक्र दामनगीर रहती है। वो कहीं पर भी है, वो सफर में है, वो हजर में है, वो जंगल में है, वो बाजार में है, वो ट्रेन में है, वो फ्लाइट में है, तो उसे नमाज की फिक्र है कि नहीं, नमाज एक फर्ज है जो मेरे लिए, इसके बगैर मेरा तसव्वुर नहीं है। हमारे घर में सच्चाई है, हमारा बच्चा सच्चा होगा, वो उसके दिल में ये घर कर जाएगा कि झूठ एक ऐसी बुराई है, ऐसी बुराई है जो मेरे लिए लानत की चीज है। हमारा मुआशरा अगर गीबत से पाक होगा तो मेरा बच्चा जो होगा वो भी गीबत को बुरा समझेगा, वो भी गीबत से दूर रहेगा, वो भी गीबत से बचा रहेगा। हमारा घर अगर चुगली से बचा रहेगा, हमारी आने वाली नस्ल चुगली से बची रहेगी। हमारा घर बोहतान से बचा रहेगा, हमारी आने वाली नस्ल बोहतान से बची रहेगी। हम अगर सखी होंगे, हम अगर हमदर्दी हमारे दिल में होगी तो हमारे बच्चे के दिल में भी हमदर्दी होगी। वो देखेगा कि मेरे बाप माँ गरीब को देखकर तड़प जाते थे, उसके खाने का इंतजाम कर देते थे। कोई गरीब अगर उसके दरवाजे पर आता था तो उसके लिए पैसे दिया करते थे। कोई गरीब अगर दरवाजे पर आता था उसके लिए खाना पेश कर दिया करते थे। तो वो भी देखेगा कहीं गरीब है तो उसके जेब में जो चॉकलेट खाने के लिए पैसा दिया गया होगा, वो देखेगा कि नहीं, मेरे बाप माँ भी इस तरह के लोगों को दिया करते थे, इसलिए मुझे भी देना चाहिए। बच्चों का ज़हन बिल्कुल साफ सुथरा होता है, उसमें आप जो चीज बोएंगे वही पाएंगे। अगर उसमें आप नफरत बो रहे हैं, अगर आप बच्चे के सामने अपने बाप की, अपने माँ की, अपने ससुर की, अपने सास की, अपने ननद की, अपने बहनों की बुराई कर रहे हैं, उस बच्चे के दिल में आप खानदान के तय नफरत हो रहे हैं और उससे आपका खानदान बिगड़ेगा, आपका घर टूटेगा, आपका खानदान टूटेगा, आपके खानदान में नफरत पैदा होगा। अगर आप अपने खानदान में ऊंच नीच होती रहती है, छोटी बड़ी बातें होती रहती है, उसको अगर दरगुजर करने वाले बन जाएंगे तो आपका बच्चा, आपके बच्चे के दिल में उसके दादा की मोहब्बत होगी, उसकी दादी की मोहब्बत होगी, उसकी फूफी की मोहब्बत होगी, उसकी खाला की मोहब्बत होगी, उसके खालू की मोहब्बत होगी। उनके दिल में उनका अदब होगा, उनका एहतराम होगा, उनकी मोहब्बत होगी। फिर आगे चल के एक मजबूत खानदान बन जाएगा। ऐसा खानदान बन जाएगा जो एक के लिए दूसरा जान देने के लिए तैयार होगा। ऐसा खानदान बन जाएगा पूरी दुनिया के लिए नमूना बन जाएगा। ऐसा खानदान बन जाएगा पूरी दुनिया उसको आइडियल बनाएगी। लेकिन आज हमारे माशरे में होता क्या है, माँ सबसे पहले बच्चे का कान भरती है, तुम्हारी दादी मेरे साथ इस तरह का बर्ताव की है कि अल्लाह की पनाह, मैं तो बस किसी तरह गुजार दी। सबसे पहले खानदान के दिल में नफरत डाल दी बच्चा। वो बच्चा जो साफ दिल का होता है, साफ जहन का होता है, जिसके दिल में हर एक के तय मोहब्बत होती है, वो जानता है कि हर इंसान इसका चाहने वाला होता है, वो हर इंसान को मोहब्बत की निगाह से देखता है। लेकिन ये कुदरती निजाम है, अल्लाह ने बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत एक अजीब किस्म की मोहब्बत डालता है। अगर किसी बच्चों को अपने माँ बाप की तकलीफ का पता चल जाए तो बच्चा अपने अंदर में तकलीफ महसूस करता है। और जब माँ अपने बच्चे को, बाप अपने बच्चों को नाना के तय
माँ अपनी बच्ची को दादा दादी के तय नफरत दिल में डालेगी तो फिर वो माँ, वो घर, वो खानदान कभी आगे पनप नहीं सकता। वो खानदान की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए मेरी माएं, मेरी बहनें, इसको अपने पल्लू से बांध लीजिए। आपको तकलीफ जरूर पहुंच सकती है, इसका इनकार नहीं है। आपको टर्चर जरूर किया जा सकता है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन खानदान बने, एक खूबसूरत खानदान बने और आपके खानदान से ये टर्चर वाला सिलसिला खत्म हो जाए, तो आपको इसी तरह तरबियत देनी पड़ेगी। आप जो टर्चर सही हैं, उसका बदला आप अल्लाह से पाएंगी। अगर आप इन टर्चर के बावजूद, इन तकलीफों के बावजूद अपने बच्चों को अपने वालिदैन के तहे, दादा दादी के तहे, खानदान के तहे अदब सिखाए होंगे, एहतराम सिखाए होंगे, उनके दिलों में खानदान की मोहब्बत डाले होंगे, वो बच्चा कल बड़ा होकर एहतराम करेगा, मोहब्बत देगा। फिर वो दादा दादियां जो उस बच्चे के माँ को सताया करते थे, उनको भी अफसोस होगा कि हमने एक जुर्म किया है। उस जुर्म के लिए वो अल्लाह से भी तौबा करेंगे और तुमसे भी माफी मांगेंगे। लेकिन अगर हमने इसको बर्दाश्त किए बगैर, इसलिए कुरान में सब्र के सिलसिले में बहुत फजाइल आया है, बेशुमार फजाइल। वबश्शिरी साबिरीन, अल्लाह कहते हैं खुशखबरी दिला दो सब्र करने वालों को। इस्लाम ने हमें सब्र की तलकीन की है कि आपको सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ खड़ा होना है। अगर आप मुआशरे को बनाएंगे तो आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप मुआशरे को बनाना चाहते हैं, आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, आपको गालियां सुननी पड़ेगी, आपको दुश्मनी बोलनी पड़ेगी। आपके दुश्मन आपको हर जगह परेशान करेंगे, लेकिन आपको अल्लाह के लिए सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करना है, फिर कामयाबी कदम चूमेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की जो इस्लाह की है, सबसे पहले अपने से शुरू की है। अपने आप को हर बुराई से पाक रखा और हर भलाई को आपने करके दिखाया। अपने दुश्मनों को, अपने जानी दुश्मनों को आपने माफ करके उनके साथ हमदर्दी, मोहब्बत का बर्ताव करके दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानी दुश्मनों के साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव करके दिखाया, उनके साथ सखावत का बर्ताव करके दिखाया, उनकी तकलीफ को अपना तकलीफ समझकर उसमें खड़े होकर दिखाया। तो फिर वो दुश्मन आपके दोस्त बन गए और ये सिलसिला 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 50 होते 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 आज अरबों खरबों की तादाद में पूरी दुनिया में मुसलमान इसलिए बसे हैं कि नबी के अखलाक से हर एक मुतासिर हुआ, नबी की तालीमात से हर एक मुतासिर हुआ, नबी की तहरीक से हर एक मुतासिर हुआ। और नबी ने जो बात कही वो सरापा सच बोला, वो सरापा हक बोला और दुनिया के निजाम के क़याम के लिए उसकी जरूरत लोगों ने, इंसानों ने महसूस किया, इसलिए उससे मुतासिर होते गए और उसको कबूल करते चले गए। और आज 1450 साल बाद हमारे हालात उसी तरफ जा रहे हैं, उसी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं जिस बर्बादी की तरफ इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग चल गए थे। इसीलिए हमारे जो उलमाए किराम हैं, जो बड़े बड़े दीन के, इस्लाम के जानने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के जानने वाले हैं, उन्होंने ये रास्ता दिया है कि अगर इस उम्मत को बचाया जा सकता है, इस परेशानी और मसाइब से निकाला जा सकता है और इस उम्मत को अगर खड़ा किया जा सकता है तो मुआशरे की इस्लाह कर किया जा सकता है। और
मुआशरे के इस्लाह के लिए हम इसी के मुकल्लफ हैं कि हमारे एक को कहते जाएं, एक नहीं 70 बार कहें। वो हमें गाली दे फिर भी हम कहें, वो हमें थप्पड़ मारे फिर भी हम कहें, वो हमको धुतकारे फिर भी हम कहें, वो हमसे दूर भागे हम उसके करीब जाएं और उसे समझा के मोहब्बत से कहें और उसके लिए तन्हाई में दुआ करें। अगर कोई नौजवान इतनी हिम्मत कर ले रहा है कि नहीं मुझे मुआशरे की इस्लाह करना है और हर मुफ्ती के पास जाना है और उसको समझाना है कि तुम जो झूठ बोल रहे हो इसे खुदा के लिए छोड़ दो, ये बहुत बड़ी लानत है, इससे मुआशरा बर्बाद होता है, इससे बस्ती का माहौल खराब होता है, इससे बच्चे तबाह होते हैं, इससे बड़े तबाह होते हैं, इससे खानदान तबाह होता है। वो एक बार धुतकारेगा, 2 बार धुतकारेगा, 3 बार धुतकारेगा और तावीलें करेगा, लेकिन एक ना एक दिन उसका दिल उसे मलामत जरूर करेगा कि तू किस मुखलिस को, किस मोहसिन को धुतकार रहा है जो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह माशरे का सबसे पहला काम जो किया वो अपनी इस्लाह, अपने आप को हर बुराई से बचाया और हर भलाई को करके दिखाया। तो जब हर भलाई को आप करने लगे तो फिर लोग उस भलाई से मुतासिर होके आपकी तरफ आने लगे और बुराई को छोड़ने लगे। तो आज का ये जलसा आपको ये पैगाम देता है, मेरी माए बहनों को ये पैगाम देता है कि हम ये इरादा करें कि हम अपनी इस्लाह और अपनी फिक्र खुद करेंगे। जैसे बिरादर मुकर्रम अभी आप हज़रात के सामने बयान करके गए कि हर इंसान रात के किसी हिस्से में बैठ के बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ अपने पूरे दीन का जायजा ले कि मैंने आज दिन भर के अंदर कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की, कितनी अल्लाह की फरमाबरदारियां की, कितनी माशरे के इस्लाह के काम किए, कितने माशरे में इस्लाह के काम किए, कितनी सच्चाई बयान की और कितने भलाई के काम किए और कितनी बुराई के काम किए। इस तरह अगर हम अपनी मुआज़ना करेंगे, अपना जायजा लेंगे तो इंशाअल्लाह उसके अगला दिन जो आएगा हमारी बुराई में जरूर कमी आएगी। जब हम हर दिन अपनी बुराई का और भलाई का जायजा लेंगे तो एक ना एक दिन हमें अपनी बुराई को कम करने का शौक पैदा होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से बुराई खत्म होगी, फिर मेरे घर से बुराई खत्म होगी, फिर मेरे महल्ले से बुराई खत्म होगी। इस तरह ये सिलसिला चलता चलता एक बेहतरीन दुनिया हम बसा देंगे। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, आज हमारा मुआशरा हर एक दूसरी की तरफ देख रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं तो बड़ा मौलाना हूँ, बड़ा अल्लामा हूँ और मुझे तो तकरीर करनी है, लेकिन मेरी हालत खुद क्या है, बुराइयों का परंदा बना बैठा हुआ और फिर भी मैं नसीहत करने बैठ गया। मुझे नसीहत करने से पहले अपना जायजा लेना है कि मैं जिन बातों की नसीहत कर रहा हूँ क्या वो मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर है तो मेरी बात मुअस्सिर जरूर होगी। दुनिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल ने मुतासिर किया कि नहीं ये बंदा सच्चा है, इस बंदे का पैगाम सच्चा है, इस बंदे की बात हक और सच है। क्यों? क्या आपने पूरी जिंदगी अपने आप को झूठ से पाक रखा। इतने पूरे माशरे में भी आपको लोगों ने सादिकुल अमीन कहकर पुकारा। तो दूसरी इस्लाह के लिए जो आपने सबसे बड़ा कदम उठाया वो झूठ को खत्म किया, अपने आप को झूठ से बचाया और लोगों को ये पैगाम दिया, ये लोगों को झूठ बहुत खतरनाक चीज है, छोड़ो झूठ को, ये झूठ माशरे की तबाही है,
मुआशरे का ऐसा नासूर है जो पूरे मुआशरे को तबाह और बर्बाद कर देता है, पूरे मुआशरे को फसाद के गड़े में फेर देता है। इस झूठ को छोड़ो। अल्लाह ने मोमिन के किसी गुनाह पर लानत नहीं किया है, झूठ पर लानत भेजी है। लानल्लाहु अलल कादिबीन, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा लानतुल्लाहि अला तर्किस सलाह, कि अल्लाह की लानत है नमाज छोड़ने पर, नहीं कहा। अल्लाह की लानत है ज़कात न देने वाले पर, अल्लाह की लानत है सदका न देने वाले पर, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि अल्लाह की लानत है झूठों पर। इसलिए हमें मुआशरे से झूठ को खत्म करना है। आज का ये जलसा आपको ये पैगाम देता है कि यहां से हम आज जाएंगे, आज के बाद से मेरी जुबान से जो बात निकलेगी वो सच निकलेगी, चाहे इसके लिए मेरा सर कट जाए। हर शख्स इरादा करते हैं ना, मैं भी इरादा करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप भी इरादा करें, मेरी माए बहनें भी इरादा करें, आज के बाद से हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से सच्ची तौबा कर लें। फिर देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा तरक्की की तरफ जाएगा। ये झूठ पूरे मुआशरे को तबाह कर देती है। जाहिर सी बात है, कोई भी गुनाह करता है तो आदमी उसके लिए झूठ को ही सहारा बनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आए, कहे कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा फना हूं, इन गुनाहों से मैं बच नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सिर्फ झूठ से तौबा कर लो, क्या आज के बाद से तुम झूठ नहीं बोलोगे? कहा कि हाँ ये। अब वो झूठ के छोड़ने का इरादा करके चला गया। अब रात को चोरी करने जा रहा है, उसके दिल में ख्याल आ रहा है अगर पकड़ा गया तो झूठ बोलूंगा, नहीं जाना है। दूसरा गुनाह करने जा रहा है, फिर सोच रहा है कि पकड़ा गया तो झूठ बोलूंगा। तो ये झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। आज हम यहाँ से आज में मुसम्मम करके उठे कि झूठ नहीं बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी, मेरी माए बहनों को भी इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।